हेलो एवरीवन, आज के क्लास में आप पढ़ने जा रहे हैं फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता की गणना। पिछले क्लास लेक्चर में संकुलन क्षमता के बारे में बताया गया और सरल घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता आपने निकाला। तो कहने का मतलब यह है कि जो स्टूडेंट फलक केंद्रित घनीय एकक सेल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं और वो पिछले क्लास लेक्चर को कंप्लीट नहीं किए हैं, तो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता को निकालने के लिए या समझने के लिए पहले पिछले क्लास के वीडियो लेक्चर को कंप्लीट कीजिए अच्छे से, तब आज का ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। इतने अच्छे से कि मात्र 2 बार पढ़ने के बाद हमेशा के लिए याद हो जाएगा, केवल समझने पर ही। ये कहां तक सही है आप खुद देख लीजिए। स्टार्ट कर रहे हैं हम आपके सामने फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता। सबसे पहले तो आप जैसे ही फलक केंद्रित हम बोलते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि फलक केंद्रित का मतलब है कि एटम कॉर्नर के अलावा फलक पर भी होगा। तो जब एटम कॉर्नर के अलावा फलक पर भी होगा तो हम संकुलन क्षमता का बात कर रहे हैं। तो आपके माइंड में कंप्लीट एफसीसी का ज्योमेट्री सामने रहना चाहिए, तब आपको हमारा हर एक बात समझ में आएगा। यहां फलक केंद्रित में 8 एटम कॉर्नर पर होते हैं और 6 एटम 6 फलक पर होते हैं। तो ये 6 फलक, ये ऊपर, ये नीचे, ये बाएं, ये दाएं, एक आमने और एक सामने। तो इस तरह से 14 जालक बिंदु पर आपको एटम दिखाई देते हैं। तो फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में संकुलन क्षमता कल ही की तरह यह कैलकुलेशन स्टार्ट होने जा रहा है। देखा जाए, सबसे पहले हमने मान लिया इस एकक फलक केंद्रित घनीय एकक सेल के किनारे की लंबाई बराबर a। माना कि फलक केंद्रित घनीय एकक सेल के किनारे की लंबाई बराबर a। अब फलक केंद्रित को हम लोग शॉर्ट में एफसीसी बोला करते हैं। तो एफसीसी में स्थित कुल परमाणु की संख्या हम निकालना चाहते हैं। तो कुल परमाणु की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? हर कॉर्नर पर आने वाला 1/8 लेकर आता है और हर फेस पर आने वाला कितना लेकर आता है? 1/2। यानी कहीं भी कोई फेस पर एटम आया है तो 1/2 पार्ट लाएगा। तो कहने का मतलब है कॉर्नर पर 1/8 लाता है और ऐसे से कॉर्नर 8 होते हैं और फेस पर 1/2 भाग आता है एटम का और ऐसे से फलक 6 होते हैं। तो यहां देख सकते हैं कुल परमाणु की संख्या 4 हुई। तो अब हम बात करते हैं एफसीसी में परमाणु या गोले के द्वारा कुल संपूरित आयतन
कुल संपूरित आयतन। तो कुल संपूरित आयतन क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एक गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है, और ऐसा 4 आया है, इसलिए 4 से गुणा होने के बाद ये आ रहा है 16 पाई आर क्यू अपॉन 3। तो ये है इक्वेशन नंबर 1। अब हम एफसीसी एकक सेल का आयतन जानना चाहते हैं। तो एफसीसी एकक सेल का आयतन भुजा क्यू यानी एल क्यू यानी ए क्यू, तो ये ए क्यू इसका कुल आयतन हो जाएगा एफसीसी का। अब हम आते हैं थोड़ा डिटेल में एफसीसी के संरचना के लिए, जरा ध्यान दिया जाए। एफसीसी में एटम 8 कॉर्नर पर होते हैं और 6 फेस पर। तो जरा स्टूडेंट समझिए कि सरल घनीयक सेल में क्या था कि केवल कॉर्नर पर एटम मिल रहा था, कॉर्नर पर ही एटम अवेलेबल था। तो कॉर्नर पर एटम जब उपस्थित होता है तो ये एटम इस एटम से टच करता है, लेकिन जब फलक पर एटम आ जाएगा, यहां देखिए फलक पर एटम है, तो ये स्थिति हो जाएगी। पहले सरल घनीयक सेल में क्या था कि ये इसको टच कर रहा था, क्योंकि फलक पर एटम नहीं था, केवल कॉर्नर पर था। ये कॉर्नर वाले एटम है, तो ये सब एक दूसरे को टच कर रहा था। लेकिन जैसे ही फलक पर एटम आ जाएगा, इस 4 एटम के बीच में आ जाएगा, तो निश्चित है कि डिस्टेंस इस दोनों के बीच और इस दोनों के बीच बढ़ जाएगा। एक बार फिर से ध्यान से समझिए हम क्या कहना चाहते हैं। जैसे ये सरल घनीयक सेल में क्या स्थिति थी कि ये इस तरह से था, एक फलक की स्थिति, और सरल घनीय में, और जैसे ही फलक में क्या होगा कि कॉर्नर के अलावा एटम फलक पर भी जैसे ही आएगा, तो ये चारों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं ये अलग हो गए, और हम एक फलक को यहां से काट कर यहां दिखाए हैं। तो ये सारा फिगर आपको अगर समझ में आ गया तो निश्चित तौर पर अब आगे का कैलकुलेशन समझ में आएगा। मतलब हम यही समझाना चाहते हैं कि सरल घनीयक सेल में एटम कॉर्नर पर, एक कॉर्नर वाला दूसरे कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, लेकिन फलक केंद्रित में क्या होगा, बीच में एटम आने से ये इसको टच अब नहीं करेगा। तो हम एक फलक को निकाल लिए हैं, केवल ऊपरी परत को। तो इस ऊपरी परत को निकालकर यहां ऐसे बना दिए हैं। ये स्थिति है हर फलक की। 6 फलक है, 6 फलक का फिगर ऐसा ही आएगा। तो हम अब चलते हैं फ्रॉम फिगर से क्या स्थिति है बताया जाए। अगर हम बात करें एसी का, एसी यानी कि अब इस तरह से एक दूसरे को ये टच नहीं करेगा, ये डायगोनली टच करेगा, डायगोनली टच करेगा, इस तरह से एक दूसरे को इसके संपर्क में होगा। तो हम जानना चाहते हैं कि AC बराबर इस फिगर से क्या होगा। A हमने इसको माना और C इसको। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम इसका बात कर रहे हैं, तो ये है और ये C और ये बीच वाला गोला, और ये इस तरह से एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यहां इसका R और R, तो ये हो गया कंप्लीट डायमीटर, व्यास 2R, ये हो गया R और ये हो गया R, यानी टोटल कितना R हुआ। AC बराबर 4R। तो AC बराबर यहां 4R मिल रहा है फिगर से। इसको हम समीकरण नंबर 3 बनाते हैं। अब हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में चलिए स्टूडेंट क्या होगा, AC स्क्वायर इक्वल
AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। जरा ध्यान दिया जाए, AB एज लेंथ है, BC भी एज लेंथ है, लेकिन AC एज लेंथ नहीं है। तो यहां ये हो जाएगा A, ये भी हो जाएगा A, तो यहां हो जाएगा ये A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो क्या हो गया 2A स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल देन AC इक्वल क्या हो जाएगा, ये पूरा AC इक्वल √2A। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 4 का मान समीकरण 3 एवं 4 से फ्रॉम इक्वेशन देख सकते हैं स्टूडेंट, ये भी AC बराबर है और ये भी AC बराबर है, ये बाय कैलकुलेशन है और ये फिगर से स्पष्ट है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या लिख सकते हैं, √2A अपॉन √2A इक्वल ये हो गया 4R, देन A इक्वल 4R बाई √2, और यहां इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू R। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, देख रहे हैं, ये कैंसिल और फाइनल आया A का वैल्यू। तो यहां क्या आएगा अब, तो आएगा फाइनली 2 √2R। और अब FCC का यानी A का मान, इसको हम समीकरण नंबर अगर बनाते हैं 5, तो समीकरण 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, FCC एकक सेल का आयतन क्या हो जाएगा, FCC एकक सेल का आयतन 2 √2R का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा 8, यानी 8 और इसमें से आया 2, यानी कि 16 √2R का होल क्यूब। ठीक है, और अब FCC का संकुलन क्षमता बराबर, तो संकुलन क्षमता बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कल संकुलन क्षमता में क्या पढ़े थे, कण या गोले के द्वारा संपूरित आयतन। तो ये है कण या गोले के द्वारा संपूरित आयतन 16 पाई R³ अपॉन 3, और यहां FCC यानी कि एकक सेल का कुल आयतन 16 √2R³ इंटू 100। इस पूरे को सॉल्व करने पर स्टूडेंट आ रहा है 74%। यहां पाई का आप वैल्यू रख देंगे, R³ कट जाएगा ये पूरा, और उसके बाद ये पूरा सॉल्व करके आप आंसर 74% ला देंगे। अब जरा शुरू से एक बार अंत तक देख लिया जाए।
फलक केंद्रित घनीय एकक सेल में कैसे हमने संकुलन क्षमता की गणना की। तो सबसे पहले आप फिगर अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि फलक केंद्रित में एटम कॉर्नर के अलावा फलक पर होता है और हर कॉर्नर पर आने वाला 1/8 पार्ट लाता है और फलक पर आने वाला 1/2। तो यहां ये सारा फलक पर और कॉर्नर पर एटम है। इसमें हमने ट्रायंगल ABC पर ध्यान दिया और इसमें से एक फलक का फिगर यहां दिखाया। ये चारों एटम ये वाला है और बीच में फलक पर आने के कारण ये अब एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है जैसे सरल घनीय में टच कर रहा था, मतलब स्पर्श कर रहा था। तो देखा जाए फलक केंद्र घनीय एकक सेल में किनारे की लंबाई हमने क्या माना a। अब FCC में स्थित कुल परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए कॉर्नर 8 होता है और 1/8 पार्ट लेकर आता है, तो 1/8 इंटू 8 और हर फेस वाला 1/2 लेकर आता है 1/2 और फेस 6 होता है इंटू 6, तो एटम की संख्या 4 हो गई। जैसा कि पिछले क्लास में समझाया गया था कि संकुलन क्षमता क्या है, तो किसी भी बताए थे इस तरह से कि ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में जो भी आयतन अवेलेबल है, इस कंटेनर में अगर हम एक कोई बॉल ही अगर इसमें भर रहे डाल रहे तो इस बॉल के द्वारा जितना प्रतिशत आयतन ग्रहण कर लिया जाएगा इस बर्तन का उसे ही संकुलन क्षमता कहते हैं। उसी तरह इस FCC में जितने एटम फलक और कॉर्नर पर स्थित हो जाएंगे और स्थित होने के बाद जितना प्रतिशत आयतन ग्रहण कर लिया जाएगा उसी को FCC का संकुलन क्षमता कहेंगे। तो यहां 4 परमाणु आया, तो परमाणु या गोले का कुल संपूरित आयतन निकालने के लिए 4/3 पाई r क्यूब में 4 से गुणा किए, तो यहाँ गोले का आयतन निकाल लिया। अब FCC का कुल आयतन, यहाँ किनारे की लंबाई a है इसलिए a क्यूब। और अब फ्रॉम फिगर से स्पष्ट है कि AC, इस AC के बराबर में क्या मिल रहा है, तो यहां से यहां इस पूरे फिगर को यहां देखिए स्पष्ट नजर आएगा। ये है पहला रेडियस यहां से यहां तक का, ये है दूसरा रेडियस, ठीक है, और ये पूरा डायमीटर जो 2 रेडियस से मिलकर बना है, तो AC बराबर इस तरह से निकल कर आ रहा है 4r। तो यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम 4r के रूप में लिए, जो फिगर से स्पष्ट हुआ। और इन ट्रायंगल ABC में चले तो इन ट्रायंगल ABC में आप देख सकते हैं कि AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों किनारे की लंबाई है a स्क्वायर, यह AC इक्वल मिल गया स्क्वायर रूट 2a। और अब फाइनली ये भी AC का मान है और ये भी AC का मान है, तो दोनों को इक्वल किए और a का मान ला दिए, यानी a एज लेंथ है और उसको r के टर्म में ला दिए। अब आसानी से इसके मान को इस सरल घनीय एकक सेल यानी सॉरी FCC एकक सेल के आयतन, यहां जो a किनारे की लंबाई a के टर्म में निकाले हैं उसमें a के जगह पर अब हम r का के हिसाब से रख देंगे 2√2r, और यहां रखकर जब सॉल्व किए तो इतना आया। तो ये भी FCC का आयतन है और ये भी FCC एकक सेल का आयतन है। दोनों में फर्क क्या है, ये किनारे की लंबाई के आधार पर है, रेडियस के आधार पर है, क्योंकि हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो ये हो गया FCC का कुल आयतन, ये हो गया गोले का कुल आयतन। तो संकुलन क्षमता बराबर होता है गोले या कण के द्वारा संपूरित आयतन बटा में एकक सेल का आयतन इंटू 100। तो ये पूरा मान रखकर जब सॉल्व करेंगे तो 74% आ रहा है, जो आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट आपका क्लास। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा ठीक से। कोई भी प्रॉब्लम हो बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जरूर उसको दूर किया जाएगा। 11th क्लास बहुत जल्द स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आप लोग का हेल्प का जरूरत है कि जो भी स्टूडेंट आपके सर्किल में है डायरेक्ट वेबसाइट पर वो क्लास स्टार्ट किया जा रहा है, जो आप लोग के हेल्प के बिना संभव नहीं है। थैंक यू।